नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। विधायक फंड में कमीशन खोरी के कथित मामले में विधानसभा की सदाचार कमेटी ने आज तीनों विधायकों से पूछताछ की। कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा के सामने सभी विधायकों ने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए समय मांगा है। आखिर इसके मायने क्या हैं? आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। विधायक कोष में कथित भ्रष्टाचार का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक निधि में कमीशन खोरी के आरोपों से घिरे तीनों विधायक बीजेपी के रेवंत राम डांगा, कांग्रेस की अनीता जाटव और निर्दलीय ऋतु बनावत विधानसभा में व्यक्तिगत रूप से सदाचार कमेटी के सामने पेश हुए। एक एक करके तीनों विधायकों ने कमेटी के सामने अपना अपना पक्ष रखा। इसके बाद पूरे तथ्यों के साथ बात रखने के लिए समय मांगा। निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने 10 दिन का समय मांगा। कांग्रेस विधायक अनीता जाटव ने 7 दिन और भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा ने 15 दिन का समय मांगा है, जिस पर कमेटी ने सभी की मांगों को स्वीकार किया। एमएलए लैड के अंदर अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार पाया जाता है तो वो लोकतंत्र के लिए और जनप्रतिनिधि के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी के आधार के ऊपर उन्होंने जवाब देते हुए 10 दिन का समय मांगा है। 10 दिन का समय उनका होने के बाद में जो समय दिनांक जो तय होगा समिति तय करके उनको बताएगी। कमेटी के सामने पेश होने के बाद निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की जाए। मैं लगातार मांग कर रही हूँ कि सीबीआई से आप जांच करा लो। आज मैंने अपना पूरा पक्ष रखा कि भाई मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, ये बात तो उन्होंने खुद ही स्वीकारी है। और रही मेरे पति की बात, तो विधानसभा समिति उनको भी बुला ले, उनसे भी बात करें। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी विधायकों ने चुप्पी साध रखी है, तो वहीं इस मामले में सदाचार कमेटी ने सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेज आने के बाद अध्ययन करने की बात कही है, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार करके विधानसभा अध्यक्ष को पेश की जाएगी। जबकि विधायक जयकृष्ण पटेल के मामले में कमेटी ने 24 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आखिरकार विधायक निधि में भ्रष्टाचार को लेकर के, कमीशन खोरी को लेकर के आज सदाचार कमेटी की तरफ से पूछताछ की गई है। समय मांगा विधायकों ने, आज इस पर चर्चा करेंगे। कैसे आखिरकार विधायक निधि की विश्वसनीयता जो है वो बरकरार रह सके, आगे कभी इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर के क्या एहतियातन कदम उठाने की आज जरूरत है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले आज के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल, विधायक निधि में खेल, क्यों मांगी मोहलत? आखिर इस मोहलत के मायने क्या हैं, इसको भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 2, 3 दिन खत्म, पार्टियों ने क्या लिया एक्शन? कौन सा एक्शन पार्टियों की तरफ से अब तक 3 दिन में ले लिया गया है? जो पार्टियां नैतिकता का दावा कर रही हैं, उनकी तरफ से अब तक क्या कदम उठाए गए? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है जो जनता जानना चाहती है। सवाल नंबर 3, एक्शन में हुई देरी तो माननीयों पर कैसे भरोसा होगा? जो बाकी के तमाम विधायक हैं, उनकी विधायक निधि को लेकर के, उनकी नैतिकता को लेकर के प्रदेश की जनता जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, आखिर भरोसा कैसे करें? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों का। हमारे साथ हैं सुरेश गर्ग, भारतीय जनता पार्टी के नेता। साथ ही हमारे साथ आर तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और हमारे साथ में डॉक्टर ऋतु बनावत, निर्दलीय विधायक, जुड़ चुकी हैं। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। ऋतु जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगा। आज सदाचार कमेटी के सामने आज पेश हुई आप, क्या पूछा सदाचार कमेटी ने आपसे और क्या आपने बताया? सदाचार कमेटी के पास में जब मैं गई जी, तो जो भी वाकया पूरा हुआ था वो मैंने उनको बताया। और मेरे वाले मैटर में तो जो कुछ भी है कि मैं सही हूं, ये भास्कर ने स्वयं स्वीकारा है। और मैंने कहा, रही बात मेरे पति की, तो सदाचार कमेटी चाहे तो मेरे पति को भी तलब कर सकती है, उनसे जो उनके साथ में वार्तालाप हुई है उस सब के बारे में बात कर सकती है। और मेरा जो पूरा पक्ष था सदाचार कमेटी ने सुना जी। और वो उन्होंने सवाल भी मुझसे किए कि आपके जो रिटर्न में भी मैंने चीजें दी है, टेबल किया है बहुत सारी चीजें,
जो मैंने कोर्ट के थ्रू उस पत्रकार को और संस्थान को नोटिस भेजा है, वो भी मैंने उसमें फाइल किया है। जो मेरे पॉइंट्स हैं, जिस विषय पर जितनी बातचीत मेरे उस वीडियो में मेरे साथ दिखाई है, उसमें क्या क्या बातचीत कैसे कैसे हुई, सब चीज मैंने दिखाया है। दोनों दिन की पेपर कटिंग 14 और 15 दिसंबर की, वो भी मैंने उसमें दी है। और मैंने, आपने बोला भी है कि मोहलत क्यों मांगी, तो मोहलत मैंने 10 दिन की नहीं मांगी थी। मैंने कहा जो समिति तय करे, अगर जितनी टाइम लिमिट में मुझे देंगे मैं करूंगी। जो चीजें मेरे पास मैं संलग्न कर सकती हूँ वो करके दूंगी। और मैंने ये टाइम लिमिट भी इसलिए उनसे मांगी थी कि एफएसएल की रिपोर्ट वीडियो के संबंध में, साथ ही मेरे घर और ऑफिस के कैमरों में, कैमरों की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जब वो व्यक्ति मेरे घर आया है, बातचीत जो भी उससे बातचीत हुई है, और उस समय में कौन कौन लोग मेरे घर आए, ये सब चीज मैं समिति के सामने रखना चाहती हूँ अपने पक्ष के रूप में। और समिति को मैंने कहा है कि आप जो तय करें टाइम, 10 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का, मैंने उसमें कुछ भी नहीं बोला। जो आप 2 दिन बोलेंगे तो 2 दिन में हम करके दे देंगे, 3 दिन बोलेंगे 3 दिन में करके दे देंगे। और जो भी सहयोग इस जांच में, क्योंकि मैं तो सीबीआई की मांग कर रही हूं कि सीबीआई से जांच करा लो। मैं अगर करप्ट हूं तो मेरे को सजा मिले, और वो करप्ट हैं तो उनको सजा मिले। ये मेरा फर्स्ट डे से आप सीबीआई की जांच की मांग तो कर रहे हैं रितु बनाओ जी, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि कम से कम समय में दूध का दूध पानी हो जाए, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मामला डिले चले जाए, 2 साल तो हो गए, 3 साल और निकल जाए तो विधायक ले लें। मैं नहीं चाहती कि डिले हो और आगे कोई ये लोगों में विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो। मैं लगातार चाहती हूं, पर ये है कि तथ्यात्मक रिपोर्ट, जैसे कि एफएसएल की जो रिपोर्ट आनी है, वो मेरे को जैसे ही मिल रही है, आज शाम तक मेरे को मिल जाएगी, या मिल जाएगी, जैसे ही रिपोर्ट दे दूंगी। जी जी रितु जी, मैं वापस जी, आपकी आवाज में व्यवधान आ रहा है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मित्तल साहब, एक टिप्पणी आपकी, क्योंकि आज विधायकों की तरफ से, अभी रितु जी कह रही हैं कि मैंने एक वक्त नहीं मांगा, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि कुछ वक्त मुझे दिया जाना चाहिए। लेकिन बाकी के विधायकों के मामले में भी किसी ने 7 दिन, डांगा साहब ने सबसे ज्यादा 15 दिन का वक्त मांगा है और कहा कि मैं काउंसलर एडवाइजर से जानकारी ले रहा हूं। नैतिक अगर व्यक्ति के अंदर साहस है, बल है, तो ये काउंसलर एडवाइजर, इनकी जरूरत कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं रितु बनावत जी की बात करूंगा कि ये लगातार मीडिया के सामने आ रही हैं। देखिए, 3 लोगों का क्या नाम से जो स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो खबर हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक अभी तक भी क्या नाम से मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन रितु बनावत लगातार मीडिया के सामने आ रही है और अपना पक्ष भी रख रही है। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से इनके मामले को उन 2 मामलों से अलग किया जाना चाहिए। देखिए, हमने वो जो क्या नाम से खबर भी देखी, उसमें उन दोनों विधायकों ने 50-50 हजार रुपए लिए हैं, लेकिन रितु बनावत के मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं है। खुद क्या नाम से मीडिया में भी इस बात को प्रकाशित हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो जो विधानसभा की सदाचार कमेटी है, उससे भी ये बात उनके संज्ञान में आनी चाहिए कि रितु बनावत के मामले को इससे अलग कर दिया जाए, ताकि ये आरोप नहीं लगे कि जो विधायक निधि कोष है उसके अंदर क्या नाम से इन तीनों विधायकों ने कोई हेराफेरी की है, क्योंकि रितु बनावत का मामला अलग है। मैं एक सवाल रितु बनावत जी बाद में इसका जवाब दे दे, जो राज्य सरकार ने कमेटी गठित की थी, क्या उस कमेटी ने अभी तक क्या नाम से रितु बनावत या वो 2 क्या नाम से एमएलए हैं उनको तलब किया? मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो विधानसभा की सदाचार कमेटी है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये सारी सिर्फ दिखावा है, इसमें कोई होना जाना नहीं है। आपको ध्यान हो तो जयकिशन पटेल का मामला 7 महीने पुराना है। सवाल उठता है कि ये जो सदाचार कमेटी विधानसभा की है 7 महीने से क्या कर रही है? अब जब क्या नाम से ये मामला को 24 दिसंबर को तलब किया गया है मित्तल साहब, फिर 7 महीने से क्या, 7 महीने से हेमंत क्या कर रही थी? अब 24 अब जब ये मामला जब प्रकाश में आया है तो क्या नाम से इसको लेकर मैंने भी विधानक्षेत्र अध्यक्ष मैं रितु जी से जवाब ले लेता हूं जो आपने सवाल पूछा, और इसके साथ में मैं एक और सवाल करना चाहता हूं कि रितु जी, आपके क्षेत्र में एक जांच टीम भी पहुंची है, इस तरह की भी जानकारी जिसने तथ्य जुटाए हैं कि आपने जो भी, चाहे वो हैंडपंप की स्वीकृति दी हो या बाकी स्कूलों के अंदर दरियों के सप्लाई की स्वीकृति दी हो, ऐसा कुछ है? मैंने भी समाचार पत्र में ही पढ़ा कि क्या आप विधायक निधि में जो काम हुए हैं उनकी आप जांच कीजिए, मैंने जो अनुशंसाएं की है उनकी जांच कीजिए,
और मैं कहीं भी दोषी हूं तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर मैं दोषी नहीं हूं तो हर बार आज भी वो समाचार पत्र बोल रहा है कि कमीशन खोर विधायक पहुंची सदाचार समिति के सामने। आप मेरे को ये बताओ सर कि अगर मैं कमीशन खोर हूं तो आपने क्यों छापा? आपने ही छापा कि विधायक से कोई बातचीत नहीं, पैसे का लेन देन नहीं, किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं हुई जी। तो आप अब तक कायम रहो। जो मित्तल मीडिया साहब ने अभी कह रहे छापा, थे कि उस कुछ मीडिया इस ने तरह छापा, कमेटी का गठन किया, उन्होंने आपसे कोई संपर्क किया है जांच और के लिए? साथ ही नहीं, अभी तक मेरे पास कोई आज मेरे को आज मैं ये भी कहना जी, कहा आपकी आवाज में व्यवधान आ रहा है स्तरीय ऋतु जी, समिति मुझे लगता है कि इंटरनेट की कुछ समस्या है, इसलिए अटक रही है। आप ठीक करवाइए, मैं वापस आपके पास आऊंगा। सुरेश गर्ग साहब, जो मित्तल साहब सवाल खड़े कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सदाचार कमेटियों से कुछ नहीं होने वाला। मेरा सवाल यह है कि फिर विधायकों पर जनता भरोसा कैसे करे? मित्तल साहब एक बार पूरा कर लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ हेमंत, मैं एक बात और कह रहा था जी। कि सदाचार कमेटी की जांच अपनी जगह, सवाल उठता है कि जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी और क्या नाम से वो भी मैं सवाल कांग्रेस, कर रहा हूं जी, वो क्या कार्रवाई कर रहे ठीक है, हैं? उनकी तरफ से कोई कार्रवाई। ठीक है। मित्तल साहब ने जी जो मित्तल साहब ने सवाल पूछा है, मैं चाहता हूं कि गर्ग साहब उसका भी जवाब दें कि अब तक आपने क्या कार्रवाई की, नैतिकता की बातें करने वाले राजनीतिक दलों ने अब तक क्या किया है इतने दिन बीतने के बाद? देखिए हेमंत भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। भ्रष्टाचार बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। हमको जैसे ही पता लगा हमने तुरंत उनके खिलाफ नोटिस दिया है और उनसे जवाब मांगा है। अब जवाब आने के बाद में यदि हम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। कितने दिन का आज नोटिस 12 साल से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार है। गर्ग साहब 3 दिन का नोटिस दिया था, नोटिस आया है, उसको देखा जा रहा है कि उन्होंने क्या जवाब दिया। 3 दिन का नोटिस है, उसको देखा जा रहा है। तो तीसरा चौथा दिन है भाई साहब, तीसरा चौथा दिन ही है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई 10 दिन 15 दिन निकल गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है 12 साल से, एक भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, एक भी मंत्री के ऊपर। जबकि 2004 से 2014 के बीच में केंद्र में एक कांग्रेस की सरकार थी, कई मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार। राज्यपाल के पास पे बोलने दीजिए। तिवारी जी आज पहली टिप्पणी, पहली टिप्पणी है सर, एक बार बोलने दीजिए, हम सुनना चाहते हैं। तिवारी साहब मेरा विनम्र आग्रह है आपसे कि मैं आपके पास ही आ रहा हूं, इसके बाद में आपके एक बार पहली टिप्पणी बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए, फिर हम डिबेट पे चले जाएंगे। जी हेमंत भाई देखिए, भ्रष्टाचारी लोग कितने फटाफट बोलने लग जाते हैं। देखिए आप, अब आपको इनसे तिवारी जी से पूछिए। अरे तो सुनो तो सही था, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अरे तो जवाब दे रहा हूँ ना, शांति तो रखो। दे दो जवाब, दे दो जवाब। मेरे जवाब के बाद में आप जवाब देना। मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद में आप जवाब देना। मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद में आप अपना जवाब देना। उसके बाद में हम आ जाएंगे, उसके बाद डिबेट पर आएंगे। सर एक बार एक टिप्पणी कर लेने दीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट की बात है। हेमंत भाई जी, हेमंत भाई देखिए, भ्रष्टाचारी कितनी जल्दी आग बबूला हो जाते हैं। मुद्दे पर सर अब जवाब तो सुनो तो दे दो। अरे तो सुनो तो सही ना, मैं जवाब ये दे रहा हूं। 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। आप ये देखिए, बिरला ऑडिटोरियम के अंदर शिक्षकों के तबादले, खुद मुख्यमंत्री की ये पूछ रहा है कि शिक्षकों के तबादले बिना डिस्टर्ब होते हैं नहीं होते। ये चीज देखिए आप। और शिक्षा मंत्री के ऊपर कोई खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? शिक्षा मंत्री के खिलाफ ऐसे मत कीजिए, कोई कार्रवाई हुई क्या? ये बता दीजिए आप। शिक्षा मंत्री के कोई खिलाफ कार्रवाई हुई क्या, बता दीजिए। तो ये भ्रष्टाचारी लोग ज्यादा चीखने चिल्लाने का काम केवल गाली बकने से नहीं होता, सदाचार। या कार्रवाई कर रहे हैं ना, आपने क्या कार्रवाई की, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। चलिए मैं, हाँ ठीक है, तिवारी साहब अच्छा चलो ये बता दो। देखो अगर हमारी सरकार थी, ठीक है, नहीं तिवारी जी ये बता दीजिए, हमारी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी हमने कंवरपाल मीणा को नहीं बचाया। हमने वही जो न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसको हमने स्वीकार किया। न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसको हमने स्वीकार किया। आप तो तिवारी साहब, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, तिवारी साहब हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि एक बार 30 सेकंड, कम से कम 30 सेकंड गर्ग साहब को दीजिए, एक बार उनकी बात तो हो जाए। फिर लड़ाई झगड़े में बात नहीं होती, सवाल कहीं न कहीं चले जाएंगे। सर
समझ में नहीं आ रहा। गर्ग साहब सीधा सवाल और उसका सीधा जवाब सुनिए ना सर। गर्ग साहब आपने बहुत अच्छा, सरकार अपनी जगह अच्छा काम कर रही है। सीधा सवाल है, अब तक पार्टी ने कार्रवाई क्या की है, और 4 दिन बाद भी अगर आपके विधायक ने आपके नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया है तो उस पर क्या एक्शन है? सीधा सवाल है सर। अब हेमंत भाई गंभीरता, मैं यही जवाब दे रहा हूं, गंभीरता से लिया है, हमने नोटिस दिया है, नोटिस का जवाब आया, उसका मंथन चल रहा है। उनके अगर हम उनसे संतुष्ट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई जवाब दे दिया उन्होंने, हम नहीं छोड़ेंगे। डांगा जी ने जवाब दे दिया है सर। आया है अभी अनुशासन समिति के पास गया है, आ गया जवाब ना, इससे बात भी नहीं हो पाई है। निश्चित रूप से मैं यही बता रहा हूं जी, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर हम उनसे संतुष्ट नहीं होंगे। मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष जी ने कार्रवाई की है, 10 दिन का समय मांगा है, 10 दिन का उन्होंने समय मांगा है। जी मित्तल साहब बोलिए जल्दी से। सवाल यह है कि नोटिस दिया गया था वो तो क्या नाम से प्रदेश अध्यक्ष ने दिया था। अब क्या नाम से गर्ग साहब कह रहे हैं कि नहीं अनुशासन समिति के पास हमारी देखो प्रदेश अध्यक्ष के जी सिग्नेचर है, लेकिन अनुशासन समिति बनी हुई है। देखो मित्तल साहब, हमारी अनुशासन समिति बनी हुई है, वो उस पर कार्रवाई करेगी। अनुशासन समिति बनी हुई है, उस पर कार्रवाई करेगी। ये मामला क्या है? वो तो सर्वे हमारे राजस्थान के सर्वे है, उसमें क्या तकलीफ है? समिति को सौंप दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों आग बबूला हो रहे हैं? ये अपने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रहे हैं। मुझे गर्ग साहब भाई हाँ तो हम कार्रवाई कर रहे हैं ना, हाँ कार्रवाई कर रहे हैं ना भाई। आपके विधायक ने 10 दिन का टाइम क्यों लिया, ये बता दीजिए। तो साहब कह रहे हैं विधायक ने 10 दिन का टाइम क्यों लिया, आप मुझे बताइए। इनके वाले ने 10 दिन का टाइम लिया, आपके वाले ने 15 दिन का टाइम लिया। गजब हाल है। बिना मैं दोनों से मैं एक बार आप तिवारी साहब की बारी है, 1 मिनट। जब महेश जोशी को जेल में डाला, ठीक है, ठीक है, इसका जवाब दे लेंगे। ठीक है गर्ग साहब ठीक है। तिवारी जी मेरे सवाल सुन लीजिए। सीधा सवाल है और चाहता हूं कि इधर उधर की बात ना करके जवाब भी सीधा ही आए। 3 दिन शायद बीत गए होंगे और मुझे जहां तक पता है आपकी पार्टी ने भी 3 दिन का वक्त दिया था। आपके विधायक जी ने जवाब दे दिया है और आपने कोई एक्शन लिया है? हेमंत एक बात सुनो जी, वर्तमान में चाल चरित्र चेहरे वाली सरकार का नुमाइंदा भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रिमंडल में किसी आरोप लगा के बता दीजिए। दोनों आज दोनों ही ठान करके आए हैं कि भाई हमारे को टाइम इसमें आपस में कर देना। तिवारी साहब बच के नहीं जा पाएंगे। नहीं, सरकार पर सवाल नहीं है, सवाल आपके विधायक पर है। सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, आपकी पार्टी पर सवाल है। आप बोलिए, अनिता जाटव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, आपको पार्टी को जवाब दिया? दे दिया ना, मैं कह रहा हूं। एक मिनट गर्ग साहब प्लीज ना, गर्ग साहब आप फिर बीच में बोल जाएंगे। सीधा जवाब, सीधा सवाल सीधा जवाब सर। ऑपरेशन में कौन था? मैं कह रहा हूं हेमंत जी, स्टिंग ऑपरेशन में फंसे हैं तीनों। मैं नहीं कर रहा हूं, आपकी पार्टी के लिए पूछा, आपकी पार्टी ने क्या किया? डागा भी फंसा पड़ा है, डॉक्टर रितु भी है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ अखबार की तरफ से। इसको दोष कौन दिखाएगा कि ये सत्य है या असत्य है? या तो कैलाश वर्मा जी की कमेटी बनाएगी। तो आपने क्यों खाना पूर्ति की थी? फिर आपने वाई क्यों लूटी थी? कहा था कि हमने देखिए सबसे पहले नोटिस जारी कर दिया। अपराध को आप कैसे किसी को सजा दोगे? जब तक आप कमेटी किसी को दोषी नहीं ठहराती, कौन सी पार्टी एक्शन लेगी? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपकी पार्टी ने 3 दिन का नोटिस है, उसका जवाब दो। दूध का दूध पानी पक का पानी हो गया। तिवारी साहब ने वैसे ही किया है जैसा जेजेएम घोटाले के आरोपों को लेकर के पॉलिटिकल तरीके से रेवंत राम डागा। रितु जी कुछ कहना चाह रही हैं? रितु जी सर, मैं तो ये चाहती हूँ कि इसी महीने 10 दिन के अंदर ये फैसला होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और रितु जी आपके साहस, बाकी कुछ भी हो, फैसला कुछ भी हो, लेकिन आपके साहस की तारीफ करनी बनती है कि आप आगे बढ़ करके ये कह रही हैं कि मेरी जांच कीजिए और मैं हर जांच से गुजरने के लिए तैयार हूं। आप लगातार मीडिया में हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। वरना अनिता जाटव का चेहरा देखे हुए मीडिया को कितने दिन हो गए हैं? तिवारी साहब बताइए जरा। अरे सवाल है दोषी हो गए क्या? ना रितु दोषी है, ना रेवंत राम डागा दोषी है, ना अनिता है।
करे क्लीन दे चिट दे कैलाश दिया वर्मा आपने। फैसला। अभी तो आप कह रहे हमारे थे कि विधानसभा के अध्यक्ष सदाचार फैसला। कमेटी तय करेगी, और अभी जब खुद पे मैं आई कह तो रहा हूं, आपने क्लीन चिट दे दी। कमेटी में कोई जब दोषी नहीं है। मामला चले गया, तो साहब कुछ कौन कहना करेगा चाहेंगे? गजब फैसला? बात है तिवारी जी, मैं वाह कह रहा हूं, साहब, तिवारी फैसला साहब। कौन करेगा? केवल जो स्टिंग दोनों ऑपरेशन के पार्टियों आधार पर के सबको जो आप दोषी प्रवक्ता मान लोगे है, क्या? उनके सामने मैं ये कह रही हूँ, नेता क्योंकि को उस तो कोई उस भी मान सब में लेता मेरा है। भी नाम है, तो मेरा कहना ये है कि विदाउट जांच, विदाउट किसी भी आरोप सिद्धि के जी समाचार पत्र ने तीनों विधायकों को आरोपी सिद्ध कर दिया, निर्णय अपने आप सुना दिया। इससे जो दोनों पार्टियों के विधायक हैं उनकी, जो मैं हूं, मेरी एक छवि पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में खराब हुई। उन 200 विधायकों पर प्रश्न लगे राजस्थान विधानसभा के, उसकी भरपाई, या ये कहें कि उनको क्लीन चिट के लिए जरूरी है कि जांच जो हो वो निष्पक्षता से हो, जल्दी हो और जल्दी फैसला आए, ताकि विश्वास कर पाए, जनता विश्वास कर पाए, विश्वसनीयता से बात कर पाए कि कुछ अच्छा हो रहा है, जांच होती है। हमारा जनप्रतिनिधि हमारे 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 लिए जवाबदेही रखता है। ये भी बहुत देखिए, ऐसा अगर इस पर फैसला नहीं आया, उसमें देरी हुई, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधायक निधि की जो पारदर्शिता है उस पर सवाल है, और जो विधायकों की जो जिस तरह की पैठ है उस पर सवाल है, विश्वसनीयता पर सवाल है। इस विश्वसनीयता से कैसे पार पाएंगे तिवारी साहब? बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी फैसला नेता और भ्रष्टाचार का तो चोली दामन का साथ है। मैं अरे गजब है, गजब है। आपकी पार्टी यही मान के चलती है, नेता और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। तिवारी जी यही मान के चलते हैं आप राजनीति में। अरे तो रेवंत राम दादा को आप निकालो ना। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के बारे में तो लगातार आप कहते रहते हो, आप कमर, मैं कर रहा हूँ कमर जब तक आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ देश को लूटा है, कैसे बेशर्मी से कह रहे हो? लूटा है। एक मिनट, दोनों की आवाज डाउन कीजिए। रितु जी वो कह रहे हैं कि नेता और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। रितु जी बोलिए, एक मिनट, दोनों की आवाज डाउन कीजिए प्लीज। दोनों आप थोड़ा शांत रहें, शांत रहें। औरों का पता नहीं, मुझे औरों का पता नहीं, पर मैं ये जानती हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरे पर ये जो आरोप लगा उसके सबूत उसने पत्रकार ने भी खुद दे दिए, खुद उस संस्थान ने भी स्वीकार लिया, लेकिन फिर भी लगातार मुझे आरोपी बनाया जा रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जांच हो, जल्दी से फैसला आए, और जिससे कि विश्वसनीयता जनता के प्रति बनी रहे। साहब, मैं मित्र साहब थोड़ा सा आ रहा हूं आपके पास में वापस, लेकिन गर्ग साहब हमें बहुत गंभीरता के साथ, ये बहुत गंभीर बात है, ये राजस्थान के 200 विधायकों की विश्वसनीयता खतरे में है इस वक्त। आप सोच के चलिए, और ये जिम्मेदारी आप पर है, आपकी पार्टी पर है, और नैतिकता को लेकर के सरकार पर भी जिम्मेदारी है कि ये फैसला आए जल्दी से जल्दी। आखिर फैसला क्या हो वो अलग बात है, लेकिन फैसला करना जरूरी है, इसको लटका के खींचने वाली बात नहीं है सर। दूसरी बात है कि विधायक निधि पर रोक होने से यहां पर तीनों जगह पर जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, विकास कार्य भी बाधित हो रहे हैं। आपके पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, बताइए गर्ग साहब। हेमंत भाई, मैं यही कह रहा हूं कि अब कांग्रेस के प्रवक्ता को बोले कि वो शांति से सुने। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है, उनको हिदायत दी है जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी करके। अरे टाइम बॉन्ड करा दो, टाइम बॉन्ड। चुप करो। अब जब भ्रष्टाचार का आरोप इन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया कि भाई हम तो भ्रष्टाचारी हैं, करा दो फैसला। इनको चुप करो। इन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया कि हमारी पार्टी तो भ्रष्टाचारी है। अरे तो आप लोगों के बैंड बजा अभी आपने बोला, रेवंत राम दादा के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। अधिकारी शर्म नहीं आती? भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, 15 दिन का टाइम मांग रहा है रेवंत राम दादा। आपकी सरकार थी, आपके विधायक को निलंबन कर देना चाहिए। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत गंभीर है। तिवारी साहब, आपको इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं है कि आप ये कह के मान के चल रहे हैं कि नेता और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। बहुत गंभीर बात कही आपने। अरे जनता की किदवत है। और एक और बात में स्पष्ट कर दूं तिवारी साहब, एक और बात में स्पष्ट कर दूं कि अगर एक विधायक पर आरोप लग जाए, 2 पर लग जाए, या फिर वो साबित भी हो जाए,
तब भी सारे के सारे विधायकों को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। ईमानदारों की वजह से ही देश चल रहा है, ये आप ध्यान से मान के चलिए। ईमानदारों की संख्या भी है, बेईमान होंगे लेकिन ईमानदार भी कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये सिस्टम चल रहा है। मित्तल साहब, ये सीधा सवाल है कि आखिर इसकी पारदर्शिता को लेकर के क्या किया जाना चाहिए, ये एक सुझाव के तौर पर हम चाहते हैं कि कुछ आप सुझाव दें। कहना चाह रही थी इस सब में, देखिए हेमंत, मैं एक चीज कहना चाह मैं इसमें ये कहना रितु चाहता जी हूं। कुछ कहना चाह रही हैं, एक सेकंड रितु जी बोल लीजिए। हाँ, मैं एक बात कह रही थी कि दोनों जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे तिवारी जी ने कहा कि नेताओं और भ्रष्टाचार का दो चोली दामन का साथ है। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि नेताओं की वो बात कर रहे हैं, मैं तो जनता की सेवा के लिए और जनता के टिकट पर चुनाव लड़के आई हूँ। मैं सेवक हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। और ठीक है वो, लेकिन जांच के बाद साफ हो पाएगा। रितु जी अभी इस पर भी देखिए टिप्पणी हम तो नहीं कर सकते, कम से कम जांच में क्या होगा वो देखा जाएगा। मित्तल साहब जल्दी से। नहीं हेमंत, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब ये है कि राजस्थान में जितने भी विधायक हैं उन सबको अपना जो क्या नाम से विधायक निधि वाला जो राशि उन्होंने जो स्वीकृत किए, जो काम स्वीकृत किए, स्वेच्छा जो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए ताकि जनता को ये पता चल सके कि उन्होंने किस किस के काम स्वीकृत किए। यदि ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि एक मित्तल साहब, ये तो 1 2 3 मामले सामने आ गए हैं, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि सारे विधायक कमीशन लेते हैं, तो ये उत्तरदायित्व तो ये वापस विश्वसनीयता स्थापित करना किसकी जिम्मेदारी है? इसके लिए भी मुझे लगता है कि कोई कानून या एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि विधायकों की जो अनुशंसा और इस विधायक निधि से जो काम हो रहे हैं उनकी विश्वसनीयता को जांचा जा सके कि आखिर क्या है। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार सख्त भी है और सरकार कह भी रही है कि भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि तय समय में जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर के फैसला हो, जिससे जनता में विधायक निधि को लेकर के और विधायकों की विश्वसनीयता और सिस्टम पर विश्वसनीयता बरकरार हो सके। नमस्कार।